आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आपको बता दें कि राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आपको अगली बात कराएं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? आज 5 अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 बजे मीटिंग बुलाई है वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इस वक्त फोन लाइन पर कुंतल कृष्णन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल कृष्णन, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि न केवल राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, बल्कि अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जी, आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काले दिन की तरह अंकित होगा। विपक्ष की एक मुखर आवाज, इनफैक्ट विपक्ष की सबसे मुखर आवाज को चुप करने का इससे ज्यादा शर्मनाक तरीका कोई नहीं हो सकता है। और इस बात की आशंका तो पहले भी जताई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने आज से 1 सप्ताह पहले संसद के पटल पे यह बात कही थी कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही कर दिया। तो ये तो शुद्ध रूप से लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही की तरफ ये कदम बढ़ा रहे हैं। पर इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई नहीं डरने वाला है। इनफैक्ट इनके इस कुकृत के कारण पूरे देश में एक माहौल तैयार हो रहा है लोकतंत्र और राहुल गांधी के पक्ष में। बिल्कुल कुंतल, इस वक्त प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रेमरंजन जी, बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, और कुंतल कृष्णन ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय सबूत से परे है, ऊपर है। न्यायालय जो फैसले लेती है बहुत सोच समझ करके फैसला लेती है, साक्ष्य और सबूतों के आधार पर फैसला लेती है। हमारे संविधान के लोकतंत्र में अगर जो ऐसे छूट दिया गया है तो बहुत सारी पाबंदियां भी है। किसी के ऊपर किसी प्रकार का अनर्गल अगर आप वक्तव्य देंगे, बयानबाजी करेंगे, तो उसका भी संज्ञान जो ऐसे न्यायालय लेती है। न्यायालय ने संज्ञान लेकर करके और इनके ऊपर कार्रवाई किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का और हम लोगों का क्या है, लोकतंत्र को बचाना है तो किसी को छूट इस प्रकार का नहीं देना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। बिल्कुल प्रेमरंजन जी, मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय जी, बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो गई है, और उसके साथ ही खबर यह भी है कि अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, माननीय न्यायालय के जो फैसले आए हैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो ये हिटलर शाही और तानाशाही वाली नीति केंद्र की सरकार की, बीजेपी की है, ये तो चारों ओर से दिख रहा है, जग जाहिर हो चुका है कि विपक्ष को परेशान करना है, विपक्षी दलों के नेताओं को
और आपस में पूरी तरह से उनकी आवाज को बंद कर देना है। ये लोकतंत्र है और जनता सब देख रही है। देश का पैसा लूटने वाले फरार हैं, उनके ऊपर कोई एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं। और लेकिन जो विपक्ष है, सत्ता भी तभी सशक्त होता है जब विपक्ष सशक्त होता है। विपक्ष भी सत्ता का अंग होता है। लेकिन ये जो देश में हो रहा है, एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह से आज चारों ओर से अघोषित इमरजेंसी की हालत बनी हुई है, इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी अब देश की जनता और सभी विपक्षी पार्टियां करेंगी। और 24 में इनको पता चल जाएगा, उखाड़ कर फेंक देगी जनता तब इनका जब हिटलर शाही नहीं चला तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। बिल्कुल कुंतल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कल जब आपको दिया गया 30 दिन का वक्त दिया गया, कल जब कोर्ट ने आपको सजा सुनाई, तब से लेकर अभी तक आपने इस मामले में कोई अपडेट नहीं किया। आपने किसी